श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश से गुरु महाराज का प्रवचन। सुख की खोज। प्यारे लोगों, हम लोगों की चाहना क्या है? मैं कहता हूँ कि यह चाहना स्वाभाविक है कि हम शांति पूर्वक रहें। कोई नहीं चाहता कि वह दुखी रहे। शांति बाहर की चीज नहीं है। शांति को बाहर के पदार्थ का उल्टा समझिए। वह अपने अंदर है। शांति के बिना कोई सुख नहीं पा सकता। दुख के बाद सुख, फिर सुख के बाद दुख, यह सुख नहीं है। सुख वह है जिससे चाहना मिट जाए। संत कबीर साहब ने कहा है, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, सोई शाहंशाह। यह चिंता जो चाहना में लगी रहती है कि और सुख हो और सुख हो, बाहर की चाहना की पूर्ति से नहीं मिट सकती। एक राजा था। वह चाहता था कि उसे इतना धन मिले जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाए। किसी ने कहा कि इसके लिए समुद्र पर चढ़ाई करो। राजा ने समुद्र पर चढ़ाई की, गोला बरसाना आरंभ कर दिया। आखिर में समुद्र मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ और राजा से पूछा, राजन क्या चाहते हो? राजा ने उत्तर दिया, मैं धन चाहता हूँ। समुद्र ने कहा, अमुक जगह धन है, अपनी सवारी लाओ और जितना चाहो उतना धन ढोकर ले जाओ। राजा सवारी लाया और बताया हुआ धन ढोना आरंभ किया। राजा इतना धन ले गया कि रखने का स्थान ही नहीं बचा कि अब और कहाँ रखा जाए। राजा ने समुद्र पर फिर चढ़ाई की। समुद्र फिर प्रकट हुआ और पूछा, राजन अब क्या चाहते हो? राजा ने कहा, धन रखने का बर्तन दीजिए। समुद्र ने मनुष्य की खोपड़ी दे दी। राजा ने उस खोपड़ी में धन रखना शुरू किया। वह कितना भी धन उसमें रखता जाए, वह खोपड़ी भरती ही नहीं थी। राजा ने फिर समुद्र पर बमगोले बरसाने आरंभ किए। समुद्र प्रकट हुआ और बोला, क्या बात है, तुम बार बार आक्रमण करते हो और मेरे अंदर रहने वाले जीवों को तंग किया करते हो। राजा ने कहा, आपने जो बर्तन दिया है वह तो भरता ही नहीं है। कोई यत्न बताइए जिससे वह भर जाए। राजा से समुद्र ने कहा, राजन तुम बहुत मूर्ख हो। मनुष्य की खोपड़ी भी कहीं भरती है। उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, वह भर जाएगी। ठीक उसी तरह तुम अपने अंदर संसार की चीजों पर मिट्टी रख दो, देखो चैन मिल जाएगा। जब तक कोई अपने अंदर शांति नहीं पाएगा तब तक वह संतुष्ट नहीं होगा। एक देश पर दूसरा देश क्यों चढ़ाई करता है? धन पाने के लिए। धन पाकर किसी को शांति नहीं आती। धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है दुख रूप, साध सुखी सहजो कहे, पाई वस्तु अनूप। धनवंत दुखी रहते हैं, यह सहजोबाई कहती हैं। सुखी कौन हो सकते हैं? निरुपम न उपमा आन राम, समान राम निगम कहे, जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि, कहत यति लघुता लहे, एहि भांति निज निज मति, विलास
दास मुनिश हरि बखानहि, प्रभु भाव गाहक यति कृपाल, सप्रेम सुनी सचुपा वहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, ऐसे राम को जो प्राप्त कर लेते हैं वे पूर्ण सुखी हो सकते हैं। राम के समान राम ही हैं, उनके समान और कुछ नहीं है। उस राम को पाने से ही शांति पाते हैं। उस राम की प्राप्ति अपने अंदर होती है। जागृत से स्वप्न में जाते हैं, स्वप्न से गहरी नींद में जाते हैं। नींद में जाने पर भी शांति नहीं आती। इससे आगे तुरीय अवस्था में जाओ तो कुछ शांति मिलेगी। इससे भी आगे तुरीयातीतावस्था में जाने पर पूर्ण शांति पाओगे। उसको पाने के लिए जहाँ बैठे हो वहीं से चलो। कहाँ पर बैठे हो? आँख बंद करने पर उत्तर आएगा कि मैं अंधकार में हूँ। गुरु की युक्ति जानकर अंधकार में चलो। चलते चलते प्रकाश और शब्द मिलेगा। वह शब्द अनहद शब्द है। अनहद शब्द का मतलब है बहुत शब्द। अनहद शब्द को पार कर जाओगे तो एक ऐसा शब्द मिलेगा जो निरुपम शब्द है। इस शब्द को जानने के लिए गुरु की सख्त जरूरत है। इसीलिए गुरु नानक साहब ने कहा है, जे सो चंदा उगवहीं, सूरज चढ़ही हजार, एते चानन हो दिया, गुरु बिनु घोर अंधार। बिना गुरु के ना बाहर का और ना अंदर का ज्ञान हो सकता है। गुरु चाहिए जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए। इनकी पहचान सत्संग से होती है। अपने अंदर जो शांति मिलती है वह सब शरीरों को पार करने पर मिलती है। एक ही यह स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है इत्यादि सब शरीरों को पार करने पर जीवन मुक्त हुआ जाता है। यही संतों का ज्ञान है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक प्रेरक संत संस्मरण, लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। निंदनीय चंदा। संतमत के एक वरिष्ठ महात्मा अखिल भारत स्तर पर संतमत सत्संग के 3 दिनों का समय बनवाए। उस अधिवेशन में गुरुदेव को किसी तरह ले गए। पूज्य गुरुदेव वहाँ पहुँचे पर वहाँ का पानी भी नहीं पिए। किसी तरह बहुत निवेदन करने पर मंच पर तो चले गए, लेकिन जाने के साथ ही अपने सामने माइक मंगवाकर उन महात्मा जी का नाम लेते हुए बोले, फला दास ने बहुत अन्याय के साथ चंदा किया है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहूँगा। यह कहकर मुझे आज्ञा दिए कार गाड़ी में बैठाने की। मैंने गोद में उन्हें उठाकर कार गाड़ी में बैठा दिया। पूज्य गुरुदेव अपने नज़दीकी सेवकों के साथ वहाँ से चल दिए। पीछे पता चला कि सत्संग कराने वाले अमुक बाबा ने चंदा वसूल करने का भार वहाँ के विधायक को दिया था। उन्होंने बहुत कठोरता और निर्दयता पूर्वक गरीब आदमी से भी चंदा वसूल किया था। इसीलिए गुरुदेव वहाँ का पानी तक नहीं पिए और ना सत्संग में ही भाग लिए। इस नमूना से सत्संगी समाज को यह सीख लेनी चाहिए कि कठोरता और निर्दयता पूर्वक चंदा नहीं लेना चाहिए। अगर निर्दयता पूर्वक चंदा लिया जाएगा
तो गुरुदेव प्रसन्न नहीं होंगे, बल्कि वे नाखुश हो जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।